तो गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं, शुरू कर देते हैं हम अपने क्वेश्चन में आप लोगों को 5 तक करा दिया। अब 6 क्वेश्चन की बारी है और 7 क्वेश्चन बारी है। तो इसी वीडियो में मैं 6 और 7 क्वेश्चन को पूरा कवरेज कर दूंगी, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले पढ़ के समझाती हूँ क्या दिया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 एंड राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सो दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ द फॉर्म्ड एज। ये दिया है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए, पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आप लोगों को इस क्वेश्चन में देखिए, एक जो दिया है गिवन दिया इक्वेशन, दूसरा आप लोगों को मतलब निकालना है, लेना है दूसरा आप लोगों को, ठीक है। तो वो कैसे लेना है, पहले कंडीशन में क्या दिया है, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जब इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है, तो अब वहाँ से क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ से ये वाला कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो हमारी जो क्वेश्चन यहाँ पर देखो गिवन क्या दिया, 2x + 3y - 8 गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों को जो दूसरा आप इक्वेशन लिखोगे ना, तो ध्यान रहे कि जो a1/a2 है ना, b1/b2 के साथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर 2x लिया और यहाँ पर 3x लिया, तो मेरा a1/a2 कितना आ रहा है बताओ। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो कितना आया बताओ, 2/3, ठीक है। और b1/b2 कितना है, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मैंने 2 लिया, मतलब 3/2 है। तो b1/b2 कितना है, 3/2। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के साथ इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं है 3 ले लो, आप 4 ले लो, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, 1/2 कट के हो जाएगा, और यहाँ पे 7 ले लो, 3/7 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, कई सारी इक्वेशन बन सकते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ अपने हिसाब से, 3x + 2y मैंने देखा a1/a2 b1/b2 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये इक्वेशन जो है बन सकता है। इसी तरह आप अपने हिसाब से अपनी इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। तो पर ध्यान रहे, जो a1/a2 है वो b1/b2 के साथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। a1 मेरी 2 है, b1 3 है और c1 -8 है। 4 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होनी चाहिए। तो मैंने फट से अपने दिमाग से ये वाली इक्वेशन सोच लिया। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये वाली जो मतलब a1/a2 b1/b2 जो इक्वल नहीं हो रहा है, आपको इसी तरह इक्वेशन लेना है, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जो गिवन वाली इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पैरेलल होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इक्वेशन ढूंढना है ताकि a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 जो है वो इक्वल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है। तो 2/2 मेरे कितने हो जाएगा, 1। 2/2 कितना आया, देखो 2/2 कितना आया, यहाँ कट करके 1 आया, ठीक है। इसी तरह b1/b2 देखो, यहाँ पर 3y है और मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो यहाँ पर भी 3 लिया हूँ, तो 3 कट हो गए, कितने हो जाएगा, ये भी मेरी 1 आ गया, देखो ये भी मेरी 1 हो गया। मतलब मेरा देखो जो a1/a2 है, ध्यान से देखो, जो a1/a2 है वो b1/b2 से इक्वल हो गया, c1/c2 नॉट इक्वल। देखो 8 है, ये 12 है, तो 8/12 कहाँ इसके साथ इक्वल हो रहा है। अगर आप कट करोगे तभी भी 2/3 आ जाएगा, ये कहाँ इक्वल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको खुद करके दिखा रही हूँ, देखो ये 8/12 है, 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 2/3 आ रहा है। तो ये तो 1 आ रहा है ना, ये दोनों तो 1 थे, ये तो 2/3 है, इक्वल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाली इक्वेशन मेरा राइट है। आप ऐसे सोच के लोगे, ये जरूर नहीं है यही वाला एक ही है, इसमें बहुत सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि a1/a2 जो है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और ये तीसरा वाला इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कर लो। थर्ड क्वेश्चन का इक्वेशन गिवन दिया है और हमें कोइंसिडेंट का क्या रूल था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी बच्चों, कोइंसिडेंट का था कि तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने 2 लिया, 4 लिया, देखो 2/4 1/2 आ रहा है। 3 लिया, 6 लिए, 3/6 1/2 आ रहा है। और 8 - 60 ये भी कट के 1/2 ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये वाली मेरी जो इक्वेशन लिया ये राइट है। देखो तीनों, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो तीनों नंबर मेरी, तीनों फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो गए। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो गया। तो ये वाली इक्वेशन मेरी जो सेकेंड इक्वेशन है वो राइट है।
ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझाती हूँ। तो बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल टू 0 है एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजक्वल टू 0 है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सेस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। वो कह रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को लेके आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। पर वो कह रहा है जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे वहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनेगा, उस शेप को आपको शेडेड करनी है और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी वहाँ से ढूंढनी है। ठीक है, तो जब मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे बोलने में समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ये दो इक्वेशन ध्यान रखें, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब मैं पहले भी बताई हूँ, जब भी आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए, सबसे पहले हमें टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले टेबल बनाते हैं। तो देखिए ये मेरी ये x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल टू 0 है, y इजक्वल टू कितना आएगा, ये जो प्लस 1 है इधर को चला जाएगा माइनस और ये भी माइनस। फिर इस y को अगर हम देखो, मैं यहाँ पे ना आप लोगों को पूरा करें, ये माइनस वाई इधर आएगा। ठीक है, इजक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1 जाएगा -1। ठीक है, और जब मैं इस माइनस को पॉजिटिव करूँगी तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये डिजिट मेरी बनकर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो y इजक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करनी है, यहाँ पर क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने ले लिया। अब एक एक वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखा, देखो यहाँ पर 0 रखूँगी तो 0 को +1 में प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू मेरी 1 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू में 5, यहाँ पे 5 रखो, 5 में से 1 प्लस करो कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू मेरे कितना आएगा 6। अब चलिए इधर का भी मैं आप लोगों को टेबल बना देती हूँ। ये मेरी इक्वेशन है, तो 2y इजक्वल टू कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, y इजक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 3x अपन में 2। ठीक, y की वैल्यू आ गया। अब हमें x के डिजिट यहाँ पर डालेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 डाला। ठीक है, 4 डालूंगी तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 12 चल जाएगी 0, 0 अपन में 2 कितना आएगा 0। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे 0 डाला, देखो 3 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 12, 12 को 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये मेरे दोनों टेबल बन गए। और ग्राफ बनाना मैंने आप लोगों को बताई हूँ, फिर भी मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होनी चाहिए। और ये क्या है, ये मेरी एक्स है और ये एक्स डैश है, वाई है और ये क्या हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लोगों को देखो कितनी है, 0 1 है, 5 और 6 है। पहले 0 1, तो 0 1 ये रहा मेरी 0 और ये रहा 1। ठीक है, ये 0 और 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये मेरी 1 में ये, और क्या था 5 और 6, तो ये देखो ये मेरी 5 है और सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ, ये देखो 6 पहुंच गए ना, ये देखो थोड़ी आ गई यहाँ पर हमने 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब हम सडनली क्या करेंगे, स्केल में, आप बच्चों इसे स्केल से जोड़ना, मैं हाथ से जोड़ देती हूँ। कभी मेरे पास स्केल रहते हैं और कभी मेरे पास स्केल नहीं रहते हैं, अभी भी मेरे पास स्केल नहीं है शायद, तो हाथ से ही जोड़ देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को आप स्केल में ही जोड़ना बच्चों, इस तरह करके आप यहाँ से सीधी लाइन ऐसे खींच देना। ठीक है, स्केल भी जोड़ना, स्केल नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं तो रखी थी पर मिल नहीं रहे। अब दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट हम ढूंढते हैं। इधर चलिए, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 4,0 और 0,6 4 0, एक्स एक्सिस का 4 है, वाई एक्सिस का 0 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का 4 कहाँ है, ये 4 है और वाई वाला 0, तो 0 का मायने नहीं रहता, 4 के ऊपर आप पॉइंट लगाओगे तो देखो यहाँ पर 4 के ऊपर पॉइंट, फिर क्या था, फिर और एक पॉइंट क्या था, यहाँ पर देखते हैं 0,6, तो ये रहा मेरी 0 और ऊपर जाओ ये मेरे 6 रह गया। अब आप देख सकते हो ये जो 2 पॉइंट आ गए ना मेरी, इसको आप स्केल से अच्छी तरीके से ऐसे जोड़ देना। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ये आ गया, इसको सेट कर देनी है। क्या कर देनी है, इसको ऐसे सेट करो। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अच्छी तरह इसको पेंसिल में इस तरीके से आप लोगों को सेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब सेट हो गया। अब सेट होने के बाद इनका नाम दे दो, ये P पॉइंट दे दो और यहाँ पे ये Q पॉइंट दे दो और यहाँ पे R पॉइंट दे दो। ठीक है, अब हमें इन तीनों का पॉइंट लिखना है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखो जो P पॉइंट है, P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आएगा, देखो इसके सीधे चले जाओ कितना आएगा 2 और इसके सीधे जाओ कितना आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 2,3। ठीक है, इसी तरह कोऑर्डिनेट पॉइंट Q का
पॉइंट क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट क्यू। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है -1 कमा में 0। वाई वाला पहले एक्स वाला लिखा जाएगा, एक्स वाला कितनी है -1 कमा में वाई वाला, इसी के ऊपर आ रहा है ना ये वाली पॉइंट, तो -1 कमा में 0 हो गया। समझ में आया। इसी तरह आर पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आएगा, कितना है ये, एक्स वाला पहले लिखो 4, और 4 के ऊपर ही तो है ये, तो कितना आ जाएगा 4,0। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। पी वाला का पहले एक्स वाला, बच्चों हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं पहले एक्स वाला का और फिर वाई वाला का लिखते हैं। तो एक्स वाला का 2 है और वाई वाला का कितनी है 3 है। ठीक है, तो पी पॉइंट 2,3 है एंड पॉइंट क्यू -1 कमा में 0 है, पॉइंट आर और कितना आ जाएगा 4 कमा में 0 है। और जो उसने बोला था ट्रायंगल को शेड करो, तो हमने इसको शेड कर दिया। अब हमारा पूरी सोल्यूशन हो गया।